औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल में। मोहतरम नाज़रीन, आज एक चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब की एक ट्वीट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जाती उम्रा का जो डायरेक्ट कनेक्शन था बिजली का वो काट दिया है। अब आम लोगों की तरह जाती उम्रा में भी 18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करेगी, यानी कि आम कनेक्शन जो होता है, जैसे आम फेज़ है जिसमें बिजली की लोड शेडिंग होती है, वो कनेक्शन जो है वो बहाल किया गया है जाती उम्रा का। और जो उनका डायरेक्ट कनेक्शन था जहां से 24 घंटे बिजली की सप्लाई जाती है, परवेज़ लाई साहब ने फरमाया है कि वो जाती उम्रा का वो कनेक्शन काट दिया गया है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि हमने जाती उम्रा को दिया जाने वाला मुफ्त जो पेट्रोल था वो भी बंद कर दिया है। मतलब अव्वल तो जाती उम्रा में लाइट जाती नहीं है, अगर किसी वजह से लाइट चली जाए तो जो मुफ्त पेट्रोल मिलता था ताकि जाती उम्रा के महल्लात जो हैं उनमें एक लम्हे के लिए भी बिजली का ताअत्तुल पैदा ना हो, तो वो पेट्रोल जो सरकारी खजाने से मिलता था, परवेज़ लाई साहब ने फरमाया हमने वो भी बंद कर दिया है। मोहतरम नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि किसी भी समझ लीजिए हुक्मरान के महल का जो पहली मरतबा ये सामने आया कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो मुअत्तल किया गया है, वो काट दिया गया है। और किसी भी सरकारी ओहदे पर फायज इस वक्त हमारी जो सरकार है, जाहिर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनके घर का कनेक्शन जाती उम्रा, जाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अब वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई उनका घर भी जाती उम्रा है। तो जाती उम्रा में पेट्रोल भी अब मुफ्त नहीं दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। पहली बात तो आम लोगों की तरह मैं भी इसे सियासी इंतकाम समझता हूँ कि ये एक सियासी इंतकाम है। काश ये इम्तियाजी सलूक सिर्फ जाती उम्रा के साथ ना होता, पूरे मुल्क में जितने भी महल्लात हैं, जितने भी हुक्मरान और साबिक हुक्मरान हैं, उनके महल्लात को जो डायरेक्ट बिजली के कनेक्शन हैं और डायरेक्ट सुई गैस के कनेक्शन हैं जिनमें लोड शेडिंग नहीं होती, वो सारे के सारे काट दिए जाएं और किसी भी किसी भी हुकूमती या साबिक हुक्मरान उसके घर की जो हम पेट्रोल सरकारी खजाने से देते हैं वो भी बंद कर दिया जाए। ये सब लोगों के साथ होना चाहिए था। हम हर रोज अपने प्रोग्राम में ये अर्ज करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इंतहाई क्रूशल वक्त से गुजर रहा है। मोहतरम नाज़रीन, आज एक वीडियो वायरल हुई बलूचिस्तान के हवाले से कि वहां पर एक पूरा खानदान पानी में बह गया है। खातून है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी ज़ईफ़ वालदा हैं, तो 7-8 फैमिली के अफराद हैं जो पानी में बह गए और उनको कोई बचाने वाला नहीं था। पानी का रेला आया और उन्हें बहा कर ले गया। तो वहां पे ऐसी सूरत हाल है। हर रोज अभी तक जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, कोई कम से कम 500 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। एक तो हुक्मरान वो हलाकतें बता नहीं रहे, हमारा मीडिया सोया हुआ है, वो बता नहीं रहा। और दूसरी बात यह कि हमारे हुक्मरान उस तरफ उनकी तवज्जो भी नहीं है, लोगों की बहाली की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। जिन लोगों पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं वो मरते हैं कि जीते हैं, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्हें बस सिर्फ इस बात से सरोकार है कि उनको जो IMF से नए आने वाले पैसे हैं उन तक उनकी रसाई कैसे हो सकती है। नया लूट मार का जब बाजार गर्म होता है तो उनमें उनका हिस्सा किस कदर हो सकता है, इस बात पे फोकस है हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप का। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में शदीद बिजली का बहरान है। हम लोग 8-8 घंटे की लोड शेडिंग जो है बर्दाश्त कर रहे हैं और गैस सिरे से नहीं मिल रहा घरों में। वो 24 घंटे की लोड शेडिंग है गैस की, लेकिन गैस के बिल और बिजली के बिल जो हैं वो इतने होशरुबा हैं कि किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है ये सुन के कि जिसका मीटर ही नहीं चला। यहाँ पे हमने पिछले दिनों एक ऐसा भी बिल वायरल किया था जिसमें बिजली जो है वो 0 सरफ हुई है, लेकिन बिल जो था वो 5,500 रुपये से ज्यादा था। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क में कि जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा उसे भी 5,000 रुपया 5,500 रुपया बिल भेजा जा रहा है आम लोग। और यहाँ पर इलेक्शन जब ज़िमनी इंतखाबात थे पंजाब में, तो उससे पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक शोशा भी छोड़ा था कि जो पंजाब में 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले उनका बिजली का बिल मुआफ़ होगा। लेकिन उन्हीं दिनों एक ऐसा बिल हमने वायरल किया था जिसने बिजली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की थी, यानी कि 0 यूनिट थे इस्तेमाल शुदा, तो उनको भी 5,500 रुपये का बिल भेज दिया गया था। तो ये सूरत हाल है। हुक्मरानों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि इस वक्त पंजाब के अवाम की या पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त कंडीशन क्या है, वो किस हालात से दो चार हैं। चलें, पाकिस्तान के कुछ एरियाज जो हैं उनमें तो कोई ना कोई मजदूरी मिल जाती है, इसके बावजूद कि शदीद बारिशें हैं, सड़कों पे पानी है,
آج گجرانوالہ کی جو سڑکیں تھی، ہمارا مین جی ٹی روڈ، وہ بھی ایک ندی نالے کا منظر پیش کر رہا تھا. ٹریفک جو تھی وہ معطل رہی، تقریباً 1 گھنٹہ جی ٹی روڈ پر ٹریفک معطل رہی اور شہری شدید مشکلات کا شکار تھے. اور میں اس جگہ کی تعطل کی بات کر رہا ہوں ٹریفک کے جہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آفس ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے آفس سے لے کر نگار پھاٹک تک ایک ندی کا سما تھا اور وہاں پر ٹریفک جو تھی تقریباً 1 گھنٹہ معطل رہی اور کوئی بھی واسا کا اہلکار وہاں پر موجود نہیں تھا جو نکاسی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہو. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اس بات پر نگاہ لگائے بیٹھے ہیں کہ کب IMF ہمیں قرضہ دیتا ہے اور ہم اپنے للے تللے جو ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں اور ہم اپنا حصہ بقدر جسہ کیسے حاصل کرتے ہیں. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی پاکستان میں ایسی آئے گی جو ہمیں 2 وقت کی روٹی، عزت کی روٹی دے سکے گی. تو ناظرین محترم، عزت کی روٹی کیا ہے اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. یہاں تو ذلت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. بڑے لائنوں میں کھجل ہونے کے باوجود، بل جمع کروانے کے باوجود ہمیں بجلی نہیں مل رہی، ہمیں گیس نہیں مل رہی. آپ کبھی بھی سوئی گیس آفس میں جا کے دیکھیے، لوگ ہر روز کتبے لے کے جاتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی اور بجلی اور گیس کے بل آ رہے ہیں. اور اگر آپ بجلی کے بلوں پہ صرف ایک نظر ڈالیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم کس قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں. وہ ٹیکس جو ہم سرے سے جو سہولیات ہمیں ملتی نہیں ہیں ہم ان کے بھی ٹیکس دیتے ہیں. جن گھروں میں بلکہ مساجد میں ٹی وی تو استعمال نہیں ہوتا لیکن وہ بھی ٹی وی ٹیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے پاکستانی عوام کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیزی سے انقلاب فرانس جیسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں پر ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے جس کا حکمران تصور نہیں کر سکتے انہوں نے. اور اگر پاکستان میں انقلاب آیا تو لوگ بھول جائیں گے کہ سری لنکا میں کیا ہوا. یہ تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بہت پرجوش ہیں، بڑے متشدد ہیں. وہ تو چھوٹی سی بات پر پیٹرول پمپ جلانے اور گاڑیاں جلانے کے عادی ہیں. تو اگر پاکستان کے عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف نکلے سری لنکا کی طرح تو پھر ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کو تو دنیا کی کوئی جگہ پناہ نہیں دے گی. یہ کیسے یہاں سے بھاگ سکیں گے اپنے اربوں ڈالر لے کر، اپنے اربوں خربوں ڈالر لے کر؟ تو پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی صورت حکومت کا حصہ ہیں. کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم حکمران نہیں ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. صدر پاکستان، صدر مملکت پی ٹی آئی کے ہیں. مسلم لیگ نون یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. وزیر اعظم ان کے ہیں، وزراء ان کے ہیں. اور اسی طرح فضل الرحمان نہیں کہہ سکتے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. ان کے صاحبزادے اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ وزراء ہیں، حکومت کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی، ان کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ وفاقی وزراء ہیں اور ایک صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے. ایم کیو ایم نہیں کہہ سکتی. کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی جن کا سینٹ میں اور جن کا حکومت میں حصہ نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور کوئی نہ کوئی سرکاری گاڑی جھنڈے والی ہر پارٹی کے پاس موجود ہے. ایسی صورتحال میں پاکستانی عوام ہیں وہ پس رہے ہیں اور مزید پستے جا رہے ہیں. FM4 کی ٹی وی ہر روز یہ بات کرتا ہے چونکہ ہم عوام کی ترجمانی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے عوام کی بات کرنی ہے، پسے ہوئے عوام کی بات کرنی ہے. تو ہم ہر روز کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اگر پرویز الہی صاحب نے یہ آج فیصلہ لیا ہے کہ انہوں نے جاتی عمرہ کا جو ڈائریکٹ بجلی کا کنیکشن تھا اسے معطل کر دیا، اسے کاٹ دیا ہے تاکہ شہباز شریف صاحب کو پتہ چلے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو یہ علم ہو کہ کتنے گھنٹے جنریٹر چلتا ہے تو گھر کی بجلی پوری ہوتی ہے. جاتی عمرہ ایک بہت بڑا محل ہے، ظاہر ہے اسے چلانے کے لیے 1 جنریٹر یا 10 جنریٹر یہ کم پڑتے ہوں گے اور ہر روز جو پیٹرول خرچ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ لاکھوں روپے کا پیٹرول صرف خرچ ہوگا صرف جاتی عمرہ کو بجلی فراہم کرنے کے لیے. تب شہباز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس قوم کے ساتھ جو میں نے 2000 روپے کا مذاق کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ سرکاری خزانہ اگر میں نے بجلی مہنگی کی ہے، اگر میں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے تو ہم 2000 روپے کا آپ کو ریلیف دیں گے. تب شہباز شریف کو اندازہ ہوگا کہ اس پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تھالی جس میں ہم کھاتے ہیں شہباز شریف صاحب نے اس میں تھوکا تھا. اور میں نے بار بار کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے جو 2000 روپے ریلیف کی صورت میں لے گا وہ یوں سمجھ لے کہ کسی حکمران کا، متکبر حکمران کا تھوکا چاٹے گا. یہ میری اس پہ آبزرویشن تھی اور یہ میرا تجزیہ تھا اس پہ اور یہ میری رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو محترم ناظرین، میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی صورت میں حکومت کا حصہ ہیں. ہم پر حکمران ہیں وہ حکومت کے مزے لے رہے ہیں اور ہم عوام ہیں کہ دن بدن پستے جا رہے ہیں. تو میں
प्रोग्राम के आखिर में जैसे हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश किया करता हूँ कि वो वक्त कब आएगा जब हम उठ खड़े होंगे और अपने हकूक़ के लिए, जब हमारी आवाज़ इतनी मौसर हो जाएगी कि हम हुक्मरानों को हिला के रख देंगे कि हम बिजली के ये बिल जो हैं, जो आपके घरों में जो सरकारी ख़जाने पे पेट्रोल जाता है और बिजली जलती है, आपके घरों में जो डायरेक्ट कनेक्शन है, हम इनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही सलूक हो, वही कानून हमारे लिए भी जो आपके लिए, जो महल के लिए वो एक झोंपड़ी के लिए भी हो। तो उस वक्त तक ये नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के अवाम नहीं जागेंगे, लेकिन वो वक्त मुझे अभी दूर लग रहा है। पाकिस्तान के अवाम के सरों पर जूं तक नहीं रेंग रही और पाकिस्तानी अवाम, और आपको याद होगा कि जब आज के अपोजिशन लीडर और पंजाब में हुक्मरान और KPK में हुक्मरान जनाब इमरान खान साहब और एक तरह से वफाक में हुक्मरान, क्योंकि सदर पाकिस्तान आज भी उनके हैं, इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला दिए थे और उन्होंने कहा था कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हम बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे। बिजली का बिल उन्होंने जलाया था और फिर अगले ही दिन उन्होंने ज़मान पार के बिल जमा भी करवा दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। तो आज जब महंगाई इस जोर पे है और बिजली जो है वो दुगनी कीमत हो चुकी है, मिसाल के तौर पर जिसे 1000 रुपये बिजली का बिल आता था अब उसे 2000 2500 रुपया बिल आ रहा है। तो उस सूरत में इमरान खान साहब कहाँ हैं, वो कंटेनर कहाँ है जिस पे खड़े होकर इमरान खान साहब ने बिजली के बिल जलाए थे और आवाम की तर्जमानी की थी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बिजली के बिल इसलिए नहीं जलाएंगे क्योंकि वो इस वक्त हुक्मरान हैं, वफाक में उनकी हुकूमत है इस तरह से कि सदर पाकिस्तान उनकी पार्टी से हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, 2 सूबों में उनकी हुक्मरानी है और वो सरकारी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। कभी अब पहले वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में घूमा करते थे, अब वो पंजाब के वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में भी घूम सकते हैं। तो उनके पास वो सारा सरकारी प्रोटोकॉल मौजूद है। इसलिए इमरान खान साहब क्यों बिल जलाएंगे अब? तो पीपल्स पार्टी क्यों जलाएगी? क्योंकि वो हुक्मरान हैं। तो वो जो पार्टियां थी जो अपोजिशन में होती थी और जिनका प्रेशर होता था हुकूमत पर, वो तो सारी की सारी किसी न किसी सूरत में हमारी हुक्मरान हैं। तो आवाम की तर्जमानी कौन करेगा, आवाम की बात कौन करेगा? इस वक्त मजाक ये है कि जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में जनाब राजा रियाज साहब, उनका ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ये ड्रामा सब जानते हैं कि वो एक फर्जी से सिर्फ कार्रवाई चलाने के लिए उन्हें कौमी असम्बली का एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपोजिशन लीडर बनाया गया है। वो वही करेंगे जो उन्हें शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी कहेंगे। तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मजाक हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम को इसकी समझ क्यों नहीं आती? सारे के सारे हुक्मरान हैं और जो अपोजिशन लीडर है वो भी मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक है। वो PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं। वो उन लोगों में से थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। तो पाकिस्तानी अवाम को इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी, और ये मतलब जो हम कहते थे अंपायर जो है वो न्यूट्रल हो, अंपायर न्यूट्रल हो या अंपायर न्यूट्रल हो गया है, इस वक्त तो अपोजिशन लीडर भी जो है न्यूट्रल हो गया है। हुकूमत जितनी मर्जी बिजली महंगी करे, उनकी तो एक स्टेटमेंट भी नहीं आ सकती जो बिल्कुल फर्जी स्टेटमेंट हो कि हुकूमत गलत कर रही है। तो पाकिस्तानी अवाम कब जागेगी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को इस बात की कब समझ आएगी कि जो अपोजिशन लीडर है असल में वो ही वजीर आजम है इस मुल्क का। मैं ये अगर कहूं कि राजा रियाज ही इस वक्त मुल्क के वजीर आजम भी हैं, डिप्टी वजीर आजम उन्हें कहिए, जो मर्जी कहिए और हुकूमत का हिस्सा कहिए, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है और आवाम जो है उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि इन बातों पर गौर कीजिएगा कि आपके हुक्मरान कौन है, इस मुल्क में अपोजिशन कौन है और आपके साथ क्या हो रहा है। जिस रोज आपको समझ आ गई उस रोज आपके घर की बिजली भी 24 घंटे होगी और कोई महल ऐसा नहीं होगा जिसमें 24 घंटे होशरुबा किस्म की रोशनियां हो, फ्लड लाइट का निज़ाम हो वहां पर और आपके घर में अंधेरा हो। लेकिन ये मशरूत है इस बात से कि पाकिस्तान के अवाम जाग जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो।